मेरे सामने आप जो ये सड़क देख रहे हैं, ये देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका बीजापुर का बीजापुर जगरगुंडा रोड है। ये 70 किलोमीटर लंबी सड़क है जो कि इसी साल पूरी हुई है। हालांकि इसका निर्माण इतना आसान नहीं था। इस सड़क को बनाने के दौरान कई बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में काफी संघर्ष हुआ। बगैर फोर्स के हमारी मशीनें, गाड़ी हम लोग नहीं निकलता है, क्योंकि एरिया ऐसा सेंसिटिव है। वो तो आपको दिख रहा है पूरा। खुलेआम इन गांवों में और इस शहर में, इस गांव में उनका ही वर्चस्व था और उनके आदेश के बिना एक मिर्ची नहीं बिकती थी सर। अगले कुछ दिनों में हम छत्तीसगढ़ के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, इन 3 जिलों के करीब 500 किलोमीटर सड़कों की यात्रा करेंगे। अब एक बात तय कि अगर इधर एरिया में रोड न बनता तो आप इनसे शादी करती? नहीं करती। सच बताने से कैमरा है, बता देते। अगर रोड नहीं बन जाते तो हम लोग बहुत मुश्किल हो जाता अस्पताल जाने के लिए। अभी रोड खुल गया है ना, अब अच्छा कैंप भी खुल गया, बहुत हमको बहुत सुविधा हो गया, हम अस्पताल भी जा सकते हैं। तो गांव सुधरने वाला है। और जंगल वो तो अभी कट रहा है, अभी तो कट रहा ही है। उसको मना कोई करने वाला तो नहीं है सर। जब उन लोग के तो उतना जल जंगल जमीन को बचा के रखे तो ऐसा बोलते हैं लोग। अब जैसे उन लोग का उन्मूलन हो रहा है तो उसके साथ साथ यहाँ के आदिवासी लोग का क्या जमीनों को जबरन पेड़ काट के उन अपने तौर तरीके से जो भी खनिज निकालना, जो भी ऐसा का काम करेंगे शायद। ये घने जंगल, पहाड़, गांव और यहाँ के आदिवासी बाहरी दुनिया के लिए अबूझ हैं। बाहरी लोग ही इसे अबूझ माड़ कहते हैं। करीब 40 सालों से गोवा जितना बड़ा ये जंगल माओवादियों और उनके गुरिल्ला लड़ाकों का अभेद्य किला बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ सरकार पहुँच गई है, सरकार की सारी मशीनरी है, भारी संख्या में सुरक्षा बल हैं और स्टेट हाईवे के काम में तेजी लाई जा रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इस देश से 31 मार्च 2026 तक माओवाद, नक्सलवाद खत्म कर देना है। इसकी एक प्रमुख निशानी इन हाईवे परियोजनाओं की पूर्ति होगी। ये सर रोड भी अच्छा, हमको बहुत सुविधा भी हो गया। अगर ना बीमार उमार आने से विकार भी आ सकता है जरूरी। अगर रोड नहीं बन जाते तो हम लोग बहुत मुश्किल हो जाता अस्पताल जाने के लिए। अभी रोड खुल गया है ना, अब अच्छा कैंप भी खुल गया, बहुत हमको बहुत सुविधा हो गया, हम अस्पताल भी जा सकते हैं तुरंत क्या, और गाड़ी बुलेरो पहुँच जाती है। अच्छा है रोड बन गया। अभी हम लोग रोड के लिए बहुत अच्छे सोच रहे, गाँव लोगों भी सोचती है। साल 2009 में केंद्र सरकार ने 9 नक्सल प्रभावित राज्यों में 5565 किलोमीटर हाईवे निर्माण की एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी थी। इसमें से 1692 किलोमीटर स्टेट हाईवे छत्तीसगढ़ में बनने थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 1553 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। लगभग 140 किलोमीटर सड़क का निर्माण इन 3 नक्सल प्रभावित जिलों में अभी भी बाकी है। मेरे हाथ में ये छत्तीसगढ़ का मैप है और इनके 3 जिले नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा ये दक्षिण की तरफ पड़ते हैं। और हमने इन 3 रोड पे, ये जो आप देख रहे हैं लाल और हरे रंग की है, इस पे ट्रेवल किया और ये तीनों रोड जाके अंत में नेशनल हाईवे 30 से मिलते हैं, जो कि उत्तराखंड से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जाता है और जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। यह 78 किलोमीटर लंबी नारायणपुर सोनपुर मोरोदा सड़क उसी अधूरी परियोजना का हिस्सा है। इसी के जरिए उसैंडी के प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घर तक सीमेंट, ईंट और एम्बुलेंस पहुंचती है। लेकिन इन सुविधाओं के पीछे एक डर भी है, जल, जंगल, जमीन को खोने का डर। जंगल वो तो अभी कट रहा है, अभी तो कट रहा ही है। इसको मना कोई करने वाला तो नहीं है। आपको लगता है इससे कोई नुकसान है? अब वही तो नुकसान है ही। जंगल ज्यादा अगर नुकसान, पेड़ और पौधा को काट देंगे तो नुकसान हो रहा ही है। अगर जितना जरूरत रहेंगे तो उतना काटने से बहुत अपने के लिए फायदा है। अगर उसको ज्यादा काट देगा, पेड़ भी नुकसान और बाजबीरा भी नुकसान रहते हैं, और उसको नुकसान कर देगा तो बर्बादी हो जाएगा जंगल। अभी तो पहले स्कूल नहीं था, जैसे कि बाहर में पढ़ने जाते थे। मतलब पहले नक्सली एरिया था ना, तो डरते थे, स्कूल वगैरह नहीं था।
तो अभी जब से स्कूल अभी बना है ना, तो सब लोग यहाँ पढ़ने जाते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा साल 2003 से सोनपुर में काम कर रहे हैं। वे बताते हैं कि यह रोड एक समय महज पगडंडी हुआ करती थी। लोग और वाहन दोनों एक दूसरे को ढोते थे। सर पहले तो विकास नाम की चीज़ ही नहीं थी और रोड ही नहीं था। अभी 2019-20 से रोड का काम चालू हुआ, तो नहीं तो हम पगडंडी थी, बाइक से आना जाना करते थे। उसमें भी इतने नाले थे और पुल पुलिया नहीं थी, तो बाइक में हम पैदल उतर के अंडरवियर में पार करके नालों को पार करके फिर आते थे। तो नारायणपुर से 26 किलोमीटर आने में हमको 2 से ढाई घंटे लगते थे। और विगत अभी 4-5 साल से सर रोड बना है और अब अच्छा है आना जाना। आज मैं बाइकार आता जाता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सड़क सिर्फ आने जाने का रास्ता भर नहीं है, इससे रिश्ते भी बने हैं। अब एक बात है कि अगर इधर एरिया में रोड न बनता तो आप इनसे शादी करती? नहीं करती। सच बताने से कैमरा है, बता देते। यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण की ओर हम बीजापुर पहुंचे। यह 70 किलोमीटर लंबी रोड आगे जाकर सुकमा में नेशनल हाईवे 30 से जुड़ जाती है। सुरक्षा बलों की गहरी निगरानी में इस सड़क का कार्य अभी हाल ही में पूरा हुआ है। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन को साल 2021 का नक्सली हमला पूरी तरह याद है। इसमें 22 जवान शहीद हुए थे। 4 अप्रैल 2021 को मुकुर के पास एक घटना हो गई जो मेजर था उस वक्त के लिए। लगभग 22 सीआरपीएफ शहीद हो गए जवान, और बहुत बड़ी चेतावनी थी उस वक्त अंदर वाले के साथ और इसके साथ में। इन सब के बीच सड़कें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं। नए अस्पताल, स्कूल, पंचायत भवन भी बनते गए। सलवा जुडूम के चलते खुद को बचाने के लिए गांव से दूर गए सैकड़ों आदिवासी अब वापस आ गए हैं। सुब्बा राव उनमें से एक हैं। काम तो अच्छा हो रहा है, सब विकास हो रहा है। पहले यहाँ सड़क थी? पहले नहीं था, हम लोग पहले उधर बीजापुर में था। अच्छा, सलवा जुड़े सर उधर बग गए थे। अच्छा 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 अच्छा। बीजापुर में। हाँ हाँ हाँ। यहाँ आके कितना 5 साल हो रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ क्यों आए आप? फिर अभी यहाँ कैंप आया। हाँ हाँ। कैंप के चक्कर में आया, इधर खेती करेंगे बोल, कितना कुले करेंगे बोल के इधर आ गए। लेकिन साथ में एक चिंता भी है। माओवादी जंगल की रक्षा करने का दावा करते थे। उनके चले जाने के बाद रामदास अवलाम जैसे शिक्षित युवाओं को डर है कि यह सड़क सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि जंगल के कई फीट नीचे मौजूद उन कीमती खनिजों के लिए भी है। जबरन पेड़ काट के उन अपने तौर तरीके से जो भी खनिज निकालना, जो भी ऐसा का काम करेंगे साहब, सब बता रहे हैं सर लोगों। अभी बीजापुर में कहीं सुनाई मारा तो कल परसों हफ्ते भर के कबर 100 एकड़ के लिए पेड़ काटे करके बता रहे थे। अच्छा, लीज में। तो आप ऐसी खबरें सुनते हैं तो बुरा लगता है? हाँ, बुरा तो लगती है, लेकिन वो पहले जैसे पंचायत स्तर का है तो पंचायत वालों को परमिशन लेना चाहिए। अगर वहाँ के लोगों को क्या विचारधारा, तो लेना चाहिए, लेकिन लेते नहीं। ऊपर क्या वो अधिकारी विभाग तक ही रहता है, वहाँ पे हम लोग अपने तौर तरीके से काम कर लेते हैं। अच्छा, अब वहाँ के रहवासियों से थोड़ा बात करने का अवसर नहीं मिल पाता है। हम तो थोड़ा परमिशन लेते तो अच्छी बात रहती है, उनको लगाना या ना लगाना है, उनकी क्या भूमिका रहती है उसमें, तो हम लोग अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं रहा है। कह रहे रोड रहने से ठीक है भाई, लेकिन 2 गाड़ी चाहिए करने वाला। अच्छा, उधर आने वाला, इधर जाने वाला, वही है। बढ़ने वाला रोड नहीं चाहिए, इसलिए तो जमीन खराब है ना, इसलिए वो बाला बसा नहीं सकते ना। जमीन रहने से बाला बसा रहेगा, जमीन नहीं रहने से बाला बसा भी मर जाएगा ना सर। खाना कहाँ मिलेगा? हम लोग जमीन में खेती करके खाने वाले ना सर। एक चीज़ बताइए, जब बाहर से जो लोग आते हैं और आप लोग सालों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ जंगल में रह रहे हैं, क्या वो चीज़ है जो नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हम न समझ पाए आपके बारे में या यहाँ के लोगों के बारे में, तो कहाँ वो कमी रह जाती है, वो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था। फिर जैसे आप लोग बाहर से आते हैं तो उनका क्या लैंग्वेज में थोड़ा इशू आ जाता है पहली बार तो समझने में। अरे बात इन लोग के अपने जो भी समस्या खुल के बात नहीं कर पाते हैं यहाँ के रहवासी, वो थोड़ा बोले भाले हैं। अच्छा, हाँ, कि जो भी बात रखते हैं, जैसे बाहर के लोग एकदम रफ एंड टफ बात कर लेते हैं, लोग ऐसा नहीं बोल पाते हैं कि एक दो बात कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं। अच्छा, जब अपने हक की बात आती है ना, फिर अपने क्रोधित अवस्था फिर जारी रखते हैं।
ये इस क्षेत्र की, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की उन कुछ परियोजनाओं में से एक है जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी। हालांकि सरकार का मानना है कि पिछले 1 सालों में जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में परिस्थितियां बदली हैं, उसके चलते अब इस स्टेट हाईवे पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पहले इसको कंप्लीट करने का जो टारगेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि अगले 1 सालों में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं उसे यहाँ की भाषा में लोकल लोग 7 धर नदी बोलते हैं, 7 स्ट्रीम ऑफ रिवर। इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ तक लोगों की आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही आसान हो सके। हालांकि एक बड़ा सवाल ये है कि जो इतने सालों में यहाँ के आदिवासी समाज और सरकार के बीच में जो एक अविश्वास की एक बड़ी लंबी खाई बनी हुई थी, क्या उसको पूरा करने के लिए ये जो सड़क परियोजनाएं हैं, जो नेशनल हाईवे की परियोजनाएं हैं, वो क्या एक ब्रिज के रूप में काम कर पाएंगी। आप देख रहे थे द इंडियन एक्सप्रेस, धीरज मिश्रा और चित्रल खंबाटी के साथ।